श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में शांति धारा। आइए आज हम आपको अधिक मास के कृष्ण पक्ष की पद्मिनी एकादशी की कथा का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे योगेंद्र, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है तथा इसका महत्व क्या है? कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य वैकुंठ को जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद के पूछने पर पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत के महत्व का वर्णन किया था। जो मुनियों को भी दुर्बल है। एकादशी व्रत का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत का संकल्प करें। इस दिन कांसे के पात्र में भोजन न करें तथा उड़द, माश, मसूर, चना, कोंदू, शाक, मधु और पराया अन्न, यह सभी खाद्य वर्जित हैं। अन्य अर्थात जो चावल आदि का भोजन न करें, नमक न खाएं, इस रात्रि को भूमि में स्नान करें तथा ब्रह्मचार्य में उठें। शौच आदि से निर्मित्र होकर दातुन करें। बाहरा कुल्ला जल से करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पहले पुण्य तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं, जिसमें गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। यह मंत्र पढ़े, हे मृत्यु के तुमको 100 भुजाओं वाले कृष्ण रूप 12 भगवान ने उठाया है। हे मृत्यु, तुम ब्रह्मा जी को दी गई तथा कश्यप मुनि से अभिमंत्रित हुए हो। मेरे नेत्रों वाले और सारे शरीर में लगकर मुझे पवित्र कर दो। हे मृत्यु के, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाले गोबर से मुझको पवित्र करो। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाले तथा सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरे शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप मुझ पर तीर्थों में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्रों को जप कर तीर्थों का स्मरण करके जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें। इसके बाद सुंदर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण विष्णु भगवान का पूजन करें। फिर संध्या, तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। स्वर्ण के बने हुए राधा कृष्ण और शिव पार्वती जी का पूजन करें। इस पूजन के निमित्त धान्य और मिट्टी तथा तावे का कलश स्थापित करके उसके ऊपर वस्त्र लपेटें और गंध फूल आदि सजाएं। इसके बाद तावे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके विष्णु भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़ावें। चंदन, गंध, केसर, धूप, दीप, निवेद आदि विविध सामग्रियों से भगवान का पूजन करें। पूर्ण श्रद्धा से भगवान के सामने नित्य गान करें। झूठ ना बोलें। रजस्वला स्त्री का स्पर्श ना करें। गुरु की निंदा ना करें। इस दिन पौराणिक आदि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को निर्जल रहना चाहिए। यदि ना रहा जाए तो केवल जलपान और फलाहार ले। रात्रि को भगवान का पूजन, भजन, कीर्तन आदि करके जागरण करें। प्रथम प्रहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर में बेलपत्र, तीसरे पहर में ऋतुफल तथा चौथे पहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्नि यज्ञ का, दूसरी पहर में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरी पहर में अश्वमेध यज्ञ का तथा चौथी पहर में पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो घड़ा आदि है उसका पूजन करके ब्राह्मणों को दान दे। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्यों के
पृथ्वी के सारे तीर्थ यज्ञों का फल मिलता है। जो मनुष्य उपर्युक्त विधि से इस व्रत को करता है उसका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु बोले, हे राजन, तुमने मुझसे मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी, वह सब मैंने वर्णित कर दी। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की यह विधि है। अब मैं इस पद्मिनी एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। कथा: एक समय कीर्तिवीर ने रावण को बंदी गृह में बंद रखा था। उसको रावण के पितामह पुल सत्यजी ने कार्तिक जी से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुल सत्य जी से पूछा, महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया है, उनको कार्तिवीर ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया है? तब पुल सत्य जी ने कहा, नारद जी, पहले आप कीर्तिवीर की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में हृदय नामक राज्य के वंश की कीर्तिवीर महाश्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा के 100 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था जो राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सा आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न किए तथा यज्ञ किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र ही नहीं हुआ। एक दिन राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख उसकी एक परम प्रिय रानी राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ने ही अपने अंग के वस्त्र, सुंदर वस्त्र आभूषणों को त्याग कर वल्काल्य वस्त्र धारण कर गंधमादक पर्वत पर तप करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु फिर भी विप्रुत की प्राप्ति न हो सकी। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ा तथा अश्वी मात्र शेष देखकर महाश्वती सुनी अनसुईया जी से नम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे साध्वी, मेरे पति की तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। सो आप कृपया करके कोई ऐसा व्रत मुझे बताइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे को पुत्र की उत्पन्न हो सके। इस पद्मिनी से अनसुईया जी बोली, हे सुंदरी, 12 मास के अतिरिक्त एक अधिक मलमास होता है जो 32 माह पश्चात आता है। उसमें 10वीं युक्त पद्मिनी तथा परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। तुम जागरण सहित उसका व्रत करो। इस व्रत के कारण पुत्र देने वाले भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही तुम्हें पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहकर रात्रि भर जागरण करती। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी के व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उनके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके विनय की कि महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले, हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और कोई दूसरा मास प्रिय नहीं है। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनसुईया जी के कथानुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इसीलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तत्पश्चात विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजा, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने सबके द्वारा सम्मानित ऐसे विशाल भुजाओं वाले बलशाली सर्वश्रेष्ठ पुत्र का वर मांगा और कहा, प्रभु, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से भी ना मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कीर्तिवाय वीर पैदा हुआ। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई सार्थक नहीं था। इसी
उसे जीतने में कोई समर्थ नहीं था। इसी कारण रावण कार्तिकेय वीर से पराजित हो गया। इतना कहकर पुनः सत्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, जो मल मास की एकादशी का महत्व तुमने मुझसे पूछा है सो सब मैंने तुमसे कहा है। जो मनुष्य मल मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करते हैं तथा जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं व सुनते हैं, उसे भी यश की भागी होकर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।